अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है बिजनेस एंड बियॉन्ड, जिसके हमने पॉडकास्ट भी चालू किया और हमने बताया था कि इस सीरीज में, इस बिजनेस एंड बियॉन्ड में हम आपको छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज देंगे, बिजनेस के ऊपर बात करेंगे और कुछ ऐसे बिजनेस जो कि घर से शुरू होकर जो है मार्केट तक जाते हैं, ऐसे बिजनेस के ऊपर हम आपको बात करेंगे। और कुछ ऐसे ही बिजनेस को लेकर आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे पहले मेहमान है वो आए हैं, अर्शी आजिम मोमिन, और साथ में उनके हस्बैंड है आजिम मोमिन। मैं आपको बता दूं कि अर्शी जो है ये एक इंजीनियर है, इंजीनियर ग्रेजुएट है, साथ ही साथ में इंटीरियर डिजाइनर भी है, और आजिम मोमिन जो है ये एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, वो हम आगे बात करेंगे। और उस बिजनेस का आज एक ब्रांड है भिवंडी के अंदर, और इसीलिए हमने खास उन्हें इनवाइट किया है कि इसके ऊपर बात करने के लिए कि किस तरह से उनका बिजनेस ग्रो किया था और कैसा शुरुआत हुई थी। तो Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret. आजिम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे पॉडकास्ट में। तो शुरू से शुरू करते हैं कि जो आपका बिजनेस है O2 ऑर्गेनिक, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है और इसका आइडिया कहाँ से आया था? थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। देखो, जैसे कि मेरा ब्रांड है O2 ऑर्गेनिक्स, एज द नेम सजेस्ट ऑर्गेनिक्स। तो इसके अंदर हम लोग सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब जहाँ तक हो सके केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनता है मेरे ब्रांड के अंदर। जिसमें हो गया सोप्स, मेरे पास 50+ सोप्स वैरायटीज़ है। उसमें हो गया फेस वॉश, मेरे पास 25 से ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ फेस वॉश है। ऐसे ही स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, उसमें किड्स केयर, बेबी केयर, न्यूबॉर्न बेबी, ये सारे स्किन और बॉडी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये हमारा ब्रांड बनाता है। और ये केमिकल फ्री होते हैं। और ऑर्गेनिक इस वजह से है कि इसमें जो भी हर्ब्स यूज होते हैं, मतलब जो भी प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रोन होते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, तो इतनी चीजों का आप लोग ध्यान रख के फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनाने का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कैसे, अभी तो मतलब मैं हूँ इंजीनियर। शादी के बाद मतलब 9 to 5 मेरा जॉब पॉसिबल नहीं था, फिर बच्चे हो गए। लेकिन कैसा है कि अभी मतलब भिवंडी भिवंडी का मेन बिजनेस पावर लूम था। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज भी सारे इसी बिजनेस में थे, तो थोड़ा सा मेरा माइंड मतलब बिजनेस माइंड ही था पहले से। अच्छा। तो फिर एक दिन बस मैं ऐसे थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखकर अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाकर मैंने स्टार्ट किया। तो वो क्या हुआ कि फेल हो गया। अच्छा। मतलब कि कुछ नहीं हुआ, और उसमें ना फंगस लग गया मेरे सामान में। मतलब आइडिया नहीं थी, यूट्यूब से मैंने देखा, मैं एक्साइटमेंट में बनाई। फिर ऐसा हो गया कि आजिम मेरे को बोलने लगे कि तुम एक काम करो कि ऐसा कुछ करने से अच्छा तुम एक कोर्स करके बना लो ना। तो फिर मैं और मेरे डैडी
हम लोग ना नेट पे ना बहुत सर्च की कि कहाँ पे इसकी क्लासेस होती है, जो मैं चाह रही हूँ वो क्या, जब तक मुझे पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं था कि ये चीज को बोलते क्या है, ये होती क्या है, इसमें इतनी वास्ट, इसमें इतना वास्ट वो है कि आप क्या क्या कर सकते हो। स्टडीज ज्यादा। हाँ, फिर मैं और मेरे डैडी बहुत हैरान हुए, फिर कहीं जाके मुझे ना डोंगरी में एक मैडम मिले। अच्छा। उन्होंने मुझे बेसिक सोप्स वगैरह बनाने बताए हाँ। और वो मैंने बनाया। और कैसा कि जब मैं सेल भी नहीं करती थी, मतलब शौक के लिए मैं बनाती थी, घर वालों को देती थी। फिर उसमें ऐसा हो गया कि एक दिन कहीं एग्जीबिशन लग रहा था, भिवंडी में कहीं एग्जीबिशन लग रहा था। मेरे से कुछ लोगों ने क्या बोला कि आप लोग हमको सोप दो, हम अपने स्टॉल्स पर रखेंगे। मैं आजिम को बोलने लगी कि आजिम सोप्स मांग रहे हैं वो लोग, मैं दे देती हूँ, अच्छा हो जाएगा ना। तो आजिम क्या बोले मेरे को कि किसी को देने से अच्छा अपन अपने स्टॉल क्यों नहीं लगा ले। हाँ सही। तो तो एट दैट टाइम उस दौरान O2 ऑर्गेनिक की प्रॉपर तरीके हाँ से स्टार्टअप हुआ। अच्छा। हाँ। और उसमें कैसा हुआ, तब तक मेरा कोई लोगो वगैरह भी नहीं था ना आजिम। हाँ हम लोग जैसा कि आपने बताया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैंने खुद लोगों को डिजाइन किया। डिजाइन करके हम लोगों ने एक नॉर्मल सा स्टिकर बनाया। अर्शी ने पूरा प्रोडक्ट रेडी किया, जैसे बहुत सारी चीजें, हेयर मास्क हो गया, ये सब मतलब बहुत सारा, मतलब हम लोगों ने इतना उस दौरान अपने प्रोडक्ट को, ये कौन सी बात है, कौन से साल की ये बात है? 18 और ना तब तक मैं बहुत ज्यादा 2018 प्रोडक्ट नहीं बनाती थी। तब तक ऐसा था कि मैं सोप्स और शैम्पू और फेस वॉश ही बनाती थी, और उसमें ऐसा था कि मेरा बहुत ज्यादा बजट नहीं था कुछ हाँ। कि मैं मतलब इतना लगा के। लेकिन फर्स्ट एग्जीबिशन था, आजिम बहुत ज्यादा उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाले कि चलो जाने तो तुम करो, तुम्हारा शौक है तुम करो। और वो एग्जीबिशन में कैसा हुआ आजिम कि वो कैसा था कि मैं इसको मतलब शुरू से ही हिम्मत देगा तो काम है ही। हाँ। जैसे मेरे फादर भी मुझको बताया कि बेटा कोई भी बिजनेस शुरू करोगे ऑन द स्पॉट तुमको तरक्की नहीं ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता है, उसके ऊपर टाइम लगता हाँ, है, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। टाइम लगता है। हाँ। तो कैसे कि अब स्टार्ट तो हो गया, एग्जीबिशन डे आ गया, हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन की, सब चीजें आ गई, घर में तैयारी चालू थी, चल रही थी, तैयारी हो गई। फर्स्ट डे था स्टॉल का, तो मैंने अर्शी को पहले ही बताया था कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिजनेस हो नहीं हो, ये अपन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, जी। देखेंगे आगे, अल्लाह ताला बहुत बड़े की मतलब अपन जाएंगे आगे। अच्छा। इंशाल्लाह हम लोगों ने वो 3 दिन किया, उसमें कुछ खासा मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बोलेंगे, अच्छा। लेकिन ठीक है, वो बिजनेस हुआ, लोगों को पता चला कि ऑर्गेनिक हैंडमेड सोप भी बनते हैं, शैम्पू भी बनते हैं, केमिकल फ्री। केमिकल फ्री होता है, क्योंकि हाँ। मार्केट में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बहुत बहुत आते हैं। ज्यादा। क्योंकि मुझको खुद को स्किन का प्रॉब्लम है, तो मैं अक्सर मेरी मिसेज से ये चीजें शेयर करता था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए हाँ। जो अपने को इजीली अवेलेबल हो, लेकिन ऑर्गेनिक हो तो अपने को फायदा हो। अच्छा, तो इन्होंने मतलब वो क्या बोलते हैं, आविष्कार की माँ, जरूरत आविष्कार की माँ होती है, तो कर में एग्जैक्टली वैसे ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे माँ नहीं, यहाँ पे बिली। अच्छा, तो फिर जब पहला जो आपका एग्जीबिशन था वो सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर क्या वापस आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट नहीं, कुछ नहीं, इंजीनियरिंग में जाने का वापस से मेरा कोई भी प्लान नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं अभी समझ लो मतलब ठीक है, लड़कियां और इंजीनियर ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है ना। तो मैं सबको बोलूंगा कि अगर आप लोग अपनी लड़कियों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो तो आप लोग रुक जाओ अभी, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो देख लो, पढ़ने के बाद में भी जो है कोई और फील्ड में चले जाते लोग। मतलब ये एक एग्जांपल है हमारे पास में। हाँ, तो जी। इंजीनियरिंग में वापस जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। और उसके बाद कैसा हो गया कि ना ये जो नवंबर में 2018 के नवंबर में ये एग्जीबिशन लगा, और ये सही बात बोलूं, मेरे मतलब मैं जैसे इतनी एक्साइटमेंट से मैं सारी तैयारी की, वो इतना बुरा फ्लॉप हुआ। फिर कैसे हुआ कि केमियस जो सोसाइटी है ना, वो लोग का एक ना वुमेन स्टार्टअप लगता है। मतलब कि जितने भी घर से आप जितने भी औरतें घर से बिजनेस करते हैं ना, पहले ऐसे एग्जीबिशन वाला कल्चर नहीं था। 2018 की मैं बात कर रही हूँ जब, तो वहां पर ना ये लोग कैसे, जो लोग घर से औरतें घर से बिजनेस, नहीं मीना बाजार बिल्कुल भी नहीं था वो। ये जो केमियस वाला मीना बड़ा वाला मेला लगता है वो नहीं है, वो नहीं। ये लोग का ना छोटा से उसमें लगता है, और ये लोग बहुत कम चार्जेस में लगाते हैं। मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी केमियस सोसाइटी को कि ये लोग करते हैं। तो इसमें ना मैंने फिर लगाया, मुझे किसी ने बोला कि आप इसमें लगा के देखो, एंड दैट वाज अमेजिंग। उसमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन क्या हुआ पता है, जैसे ही वो अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया।
लॉकडाउन लग गया, लेकिन उसके सक्सेस होने के बाद मैं क्या कही कि ना मैं बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मंगा ली। अच्छा, और उसके हफ्ते भर बाद मतलब आपको ये था कि भी ऑर्डर्स आएंगे। हाँ, मतलब कि क्या मैं थोड़ा थोड़ा सामान लाने से अच्छा है बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ, इसमें एक बार मैं ज्यादा मंगा ली तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया एंड आजिम वाज लाइक के अरे तुम क्या कर दिए। तो मतलब कि हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन, देखो लॉकडाउन था ना तो कितने लोग बोल रहे थे अभी इतना लंबा जाएगा ऐसा, तो उसमें थोड़ा सा आजिम को टेंशन अच्छा, भी थोड़ा हुआ सा था। यहाँ पे ब्रेक करते हैं कि हाँ, लॉकडाउन लग गया, आपने बहुत सारा माल मंगा लिया, ठीक है, लेकिन इस बीच में इन बिटवीन आपको घर में, जैसे कि अभी आपने बताया कि अजीम ने जो है ना बहुत हेल्प किया, तो वो हेल्प तो किया, लेकिन उसके पहले कुछ चैलेंजेस आपको आए क्या, घर को लेकर या तो फिर इन लॉज को लेकर कि घर में काम पड़ा है और ये देखो साबुन बनाने बैठी है, ऐसा कुछ? अभी मैं एक बार बता दी अपनी पर्सनल मजाक की कि ना मेरे घर वाले, मेरी इन लॉज तो कैसे है ना मेरे, कि वो लोग हमेशा से, मतलब मेरे फादर इन लॉ ले लो, वो लोग मतलब कभी रोके नहीं। मतलब मैं बोलूंगी कि ऐसी जगह शादी होके गई कि वो लोग कभी रोके नहीं कि आपको जो करना है करो, नहीं करना है तो कोई मसला नहीं, आपको करना है तो करो, हम लोग की घर की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, ये इतने ज्यादा ये लोग सपोर्टिव है। और मेरी अम्मी लोग मेरी मजाक बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं फोन करूंगी, साबुन बना रही थी, मतलब एक मजाक बन गया, मतलब कि हाँ, मतलब कुछ भी हो कॉल जाए, करेंगे तो हाँ, साबुन बनाती रहती है, ऐसा हो गया है। अच्छा। हाँ, और देखो अभी तकलीफ आने का क्या हमेशा रहती है, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी क्लासेस है, फिर आजिम की ऑफिस है, तो ये सब चलते ही रहता है। अभी बच्चे लोग का पेपर है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एग्जीबिशंस रहते हैं और उसमें बच्चों का सेमेस्टर चलता है, एग्जाम चलता है, तो वो सारा भी कुछ मतलब। अभी देखो मैं एक अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूंगी कि जो लोग घर से कुछ करना चाह रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि कितने लोग को मैं देखी हूँ अच्छा खासा उनका चलते रहता है, तो कहीं एग्जीबिशन होता है, कहीं जाना होता है, वो लोग बोलते हैं नहीं यार अभी बच्चों का पेपर है, अभी ये है, नहीं उन पे भी ध्यान दो, ये भी करो, मतलब लोगों या को तो घर निकलना वाले चाहिए लोग को, अपने business को लेकर, या जो तो है, मैं ऐसा बोलूंगी ना कि ना घर वालों को सपोर्ट, मतलब कि नहीं तुम जाओ, तुम देखो, घर में बच्चों को मैं देख लूंगा, हम लोग देख लेंगे। अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाह रही है तो आप उनको सपोर्ट करो, आपके सिस्टर है, आपकी बेटी है, मतलब कि आप उनको सपोर्ट करो कि हाँ तुम जाने दो, तुम जाओ, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग यहाँ पे। अगर देखिए अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी ना तो कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दूध बह रहा है और आप साबुन बना रही हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? दूध बह गया पूरा साबुन बनाते बनाते, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ क्या? होते ही रहता है। अच्छा, होते ही रहता है। मतलब जिनके घर में साबुन नहीं बनता उनके भी तो दूध बह जाता है। सही है। यहाँ पर कैसा है कि मैंने मिसेस को थोड़ा गाइड भी किया है कि बाबा जब घर का काम है ना तो उस काम को किनारे रखो, ठीक है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम घर का जो है पहले वो कर दो, वो हो गया, उसके बाद तो पूरा टाइम तुम्हारे अच्छा, पास तो है। एक छोटा सा यहाँ पे मैं पूछूंगा कि अभी आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है, मतलब प्रायोरिटी आपका ऑटो ऑर्गेनिक रहता है कि घर परिवार रहता है, ये थोड़ा बताओ। हाँ, देखो सबसे पहले तो प्रायोरिटी बच्चे है। हाँ, अगर मतलब एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, अगर मैं सारे टाइम मेरे बिजनेस को दे रही हूँ और मेरे बच्चे बेचारे बाहर से खाना खा रहे हैं, बाहर से मतलब नहीं उनको कैरिंग नहीं हो पा रहा है, तो मैं नहीं, फिर इतना मैं कर रही हूँ, इतना मैं ग्रो हो रही हूँ, तो उसका फायदा ही क्या रहेगा। तो कैसे है कि टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह से भी ये बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आप शॉप शाम में क्यों नहीं, सिर्फ शाम में ओपन करते हो, 2-2 टाइम क्यों नहीं करते हम लोग ये टाइम, लेकिन वो टाइम क्या है कि उतना टाइम मेरा घर के लिए है जी, घर के लिए, मतलब आप दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहे हैं, एक तरफ घर, एक तरफ प्रोफेशन। हाँ सही है। उसमें कैसे कि मैं मैनेज करी तो कहीं ना कहीं आजिम भी मेरे लिए मैनेज उतना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस अकेले ही। देखिए दोनों का अगर घर में 2 लोग हैं तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग से ही ये काम बढ़ता है, ऐसा नहीं कि मैं खाली अकेले कर रही हूँ या तो हस्बैंड का कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कोरोना के टाइम पे बहुत मतलब प्रॉब्लम भी फेस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में भी ठीक ठाक सोशल मीडिया पे बिजनेस भी अच्छा चला। मैं तो यही बोलूंगा कि लोगों को कि कोई चीज करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। और 2018 में अर्शी ने जो बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मुझको भी लगे रहना पड़ा। हालांकि मैं कभी जाहिर नहीं किया कि मैं हूँ पीछे, लेकिन उसको हर तरीके से, चाहे मोरल बोलो चाहे फाइनेंस बोलो, मतलब हर तरीके से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और करना चाहिए। अगर है चीज में पोटेंशियल है और सही तरीके से, मतलब आपको बोलना है कि
हस्बैंड को भी अपनी वाइफ का सपोर्ट करना Support चाहिए करना- अगर हाँ उसके अंदर और पोटेंशियल दिख अगर रहा है। भाई भी है, हाँ। अगर भाई भी, मैं तो ये बोलूंगा अगर भाई भी है तो कोई इशू नहीं है बहन को सपोर्ट करने में। हाँ। भले से वो अपने घर पर चली भी गई तो ठीक है, सही। वो उसके हाँ, घर हाँ। पे जाने के बाद जो भी करे, लेकिन जब तक अपने साथ में है, अपनी लिमिट्स में रह के चीजों को वो जी, करे तो support बेहतर रहेगा। और हर कोई को करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, धीरे धीरे ही लोगों को वो मिलता है जी, सक्सेस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हमारा ये कन्वर्सेशन खत्म करते हैं और बहुत मजा आया आप लोग के साथ में बात करने का और बहुत नई नई चीजें हमको सीखने को मिली, बहुत सारी बातें पता चली कि किस तरह से बिजनेस ग्रो करता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड बिजनेस एंड बियॉन्ड का। हम ऐसे ही आपके सामने और भी कई बिजनेसेस और भी कई आइडियाज आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ में ऐसे ही आप बने रहे और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इनकी स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इनके नंबर्स दे देंगे, तो आप वहां से जो है इनके साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ इनके साथ में बिजनेस करना है या अगर आपको इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखना है तो वो भी आप इसके साथ में कर सकते हैं।